हेलो गाइस, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं रामेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल माहेश सिटी पॉइंट 26 में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आज हम एलटी ग्रेड के लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, स्पेलिंग रूल्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसका सेकेंड पार्ट मैं आज कंप्लीट कराने वाला हूं। इसमें जो हमने ऊपर का बताया था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण रूल्स दिखाए हुए थे और बताए भी थे। तो इनमें हमने कुछ रूल्स ऐसे महत्वपूर्ण बताए जो वास्तविक हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं, इसके आगे के रूल्स हम आज देखेंगे। तो जिस भाई ने अगर वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस, तो वो कंप्लीट कर सकता है। तो अगर समरी टाइम में अगर देखें या कुछ एनालिसिस करके देखें पिछले कि पिछले लेक्चर में हमने क्या इसमें बताया है, इसका स्पेलिंग रूल्स के बारे में पूरा बताया हुआ है। इसमें एडिंग ER और ING को एडिंग किस टाइप से करते हैं, कौन से वर्डों को हम हटाते हैं, कौन से वर्डों को बढ़ाते हैं। तो इस टाइप से हमने इन सब में देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो हर कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था, 7.8 और 9 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम 9 टॉपिक नंबर 10 से 9 तक उसमें हमने कवर किया था। अब 10.10 से हम इसमें देखेंगे और इसके आगे को भी हम कवर करेंगे। तो सो गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको टॉपिक्स कैसा लगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैंने बुक्स ली है वो SP बख्शी साहब की बुक्स है और SP बख्शी साहब की ही सारी ग्रामर करानी है, चाहे आप बुक्स से करें या मैं उसी की ये PDF ली है और वही हमें कंप्लीट कराना है। तो साथियों, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम्स अपने टॉपिक पे। और टॉपिक छोटा है, छोटा ही रह गया। चलिए स्टार्ट। द साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड होल एडिंग। आप क्या करते हैं कि सफिक्स सच एज ING, एवल, एरिया और ऑस, अब क्या करना है कि इसमें सफिक्स एक होता है, सफिक्स एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले लगता है सफिक्स शब्द के बाद में। अगर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में जो लगता है वो सफिक्स और स्टार्टिंग में लगता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। अब हमें देखना यह है कि रोव होता है, ROVE होता है, इसमें अगर ING जोड़ना है तो अब हम क्या करेंगे, ई को हम इलोप करेंगे, म्यूट कर देंगे, यानी हटा देंगे। ठीक, यूँ समझिए कि उसको हम गायब कर देंगे। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ड दे दिया जाता है, उसकी रियल मीनिंग पूछ ली जाती है, उसके जीरंड में पूछ लिया जाता है कि जीरंड क्या होगा। अब मान लीजिए रोप आ गया, रोब आ गया, तो इसका अगर जीरंड फॉर्म में आएगा तो ई आप एक वर्ड में ई दे देगा, एक वर्ड में नहीं देगा। तो ई वाला हमें विशेष ध्यान रखना है कि ई यहाँ पर नहीं लगेगा। तो वैसे ही एक नया वर्ड केयर बन जाता है। तो केयरिंग कभी कभी मीनिंग पूछ लेते हैं, तो इसमें CARR कर देते हैं, ING कर देते हैं, तो फिर ये शब्द मेरा गलत हो जाएगा। तो हमें ये बहुत ध्यान में रखना है कि जो केयरिंग होता है वो CARE और RE इसमें हटेगा, ING बढ़ेगा। ठीक, वैल्यू है, नोट है, स्टेयर्स है, एडवाइस है। ठीक है, एडवाइस में अगर एवल जोड़ते हैं तो वैल्यू ठीक एवल हो जाएगा, ए बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हमें वर्ड मीनिंग पूछ लेते हैं कि इसकी सिंपल सी मीनिंग है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर क्या करना है कि नोट एवल, ठीक, स्टेयर। तो इस टाइप से हम वर्डों को बना लेंगे। अगला रूल्स कहता है, और विशेष कर करना है हमें,
एक्सेप्शंस को ध्यान रखना है। एक्सेप्शंस क्या होता है? एक्सेप्शंस वो होते हैं जो विशेष शब्द होते हैं, और यही कंपटीशन में सबसे ज़्यादा यहीं से उठा लेते हैं कि एक रूल होता है और उस पर रूल फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर जो है लाइक केवल होता है, लाइक एवल, अगर रूल के अकॉर्डिंग LIKAVLE होता है, लेकिन नहीं, इसमें ई म्यूट नहीं होगा, इसीलिए इसमें लाइक केवल जो होगा वो हमारा इम्पोर्टेंट रूल्स है। इसको हम IMPT लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड होल एडिंग वाई टू अ नाउन। अब कोई नाउन दिया है, पिछला क्या था? अब पिछले में हमने पढ़ा था कि ई ड्रॉप करते हैं होल एडिंग, ई साइलेंट कर देते हैं, किसमें? ड्रॉप, यानी कोई चीज़ जो शब्द दिए हैं इनको ऐड करने में ई को ड्रॉप करते हैं। अब क्या है कि ई ड्रॉप करते हैं किसमें? जिसमें बाई होता है, बाई को ऐड करते हैं तो हम ई को ड्रॉप करते हैं। जैसे स्टोन लगा है, ठीक है, स्टोन मीन्स होता है पत्थर। अब बाई लग गया, एन बाई, तो ई यहाँ पे क्या है? ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाई अगर हमने जोड़ा है, ठीक, स्टोनी, नॉइजी, तो जी क्या हो जाए? एडवर्ब हो जाएंगे हमारे नाउन। तो स्टोन जैसे नाउन दिया है, नॉइस दिया है, टेस्ट दिया है, आइस दिया है, तो ये नाउन है। अगर इनमें हम बाई जोड़ेंगे तो फिर ये, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर क्या है कि इनके एडजेक्टिव पूछ लेते हैं, तो ये एडजेक्टिव हमारा बन जाएगा। जैसे स्टोनी, नॉइजी, टेस्टी, ठीक है, टेस्ट नाउन हो गया, बाई जुड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो ये भी मुझे ध्यान रखना है। फिर है साइलेंट ई आफ्टर द कंसोनेंट टी इज ड्रॉप्ड व्हेन सफिक्स एक्शन इज द एडिंग। अब क्या करते हैं कि इसमें टी ड्रॉप करते हैं, टी ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक। अब जैसे पुलेट लिखा हुआ है, प्लस TION जोड़ना है, तो POLLUTUTE पूरा, इसमें देखिए TEUT, ठीक है, TION। अब यहाँ पे इसमें इसको देख ले, डिलीट को देख ले, DELETE। अब DELETE प्लस TION लिखा हुआ ना, तो हो जाएगा DELET, ठीक। ई को हम यहाँ पे इलोप कर देंगे, जहाँ पर टी के आगे ई लगी है उसमें अगर TION जोड़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर किसी भी वर्ड में कि लास्ट में कंसोनेंट टी है और टी के बाद वोवेल आया हुआ है, समझ रहे हैं? जब टी के बाद ई आया हुआ है तब उसमें TION जब जोड़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसमें टी को हटा देंगे। कौन सी? TE हट जाएगा और TION जुड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ऐसे इसमें वर्ड हमारे बन जाते हैं। 1 मिनट, चलो, वही चीज़ रह गई भाई, पेंसिल बहुत मोटी है, डबल पेंसिल है। अब सही। अब क्या करेंगे, तो ये हमारे जैसे डिलीट लिखा है और जो डेप्लेट्स लिखा है, तो इसको हम ध्यान रखें। तो ये सारे वर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं इसलिए। और आगे चलते हैं कि ई इज एक्सचेंज। देखिए कंपटीशन में जो शब्द आते हैं, ठीक, वर्ड आते हैं, उनमें हमें मिस स्पेल्ड पूछा जाता है। तो मिस स्पेल्ड मोस्टली EAI इन्हीं वोवेल और कॉन्सोनेंट के ही बीच में कहीं न कहीं हमें फंसाते हैं। तो इसलिए वोवेल और कॉन्सोनेंट को कहाँ पर जोड़ना है, कहाँ पर उससे ड्रॉप करना है, तो इस चीज़ का मुझे ध्यान देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद देखते हैं कि ई इज चेंज इन आई। अब ई को आई में कहाँ पर चेंज होता है? जहाँ पर
VOUS। अगर आई लगा है, आई में हम मान लीजिए कोई भी वर्ड लगा है, वॉइस लिखा है, VICE लिखा है, ठीक है, उसमें OUS हमें ऐड करना है, तो ई आ रहा, एक वर्ड में ई आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ई आ रहा है ना, तो ई को हम आई में चेंज कर देंगे, ई को आई में चेंज करेंगे। पिछले रूल में हमने पढ़ा ई को, तो ई वाले जितने भी रूल्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, और ये एग्जाम्पल हैं, हर कंपटीशन के लिए एग्जाम्पल्स बन रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा हम ध्यान देने की ज़रूरत है मुझे, ठीक। स्पेस ग्रेस अस लिखा हुआ तो ई को आई में चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि डबल ई अगर लिखा, ई और ओ आर नॉट ड्रॉप विद द सफिक्स एवल ING फुल। देखिए एवल और ING और फुल अगर इनमें जोड़ेंगे, जहाँ पर डबल ई और डबल ओ लगा होता है, तो ये ड्रॉप नहीं होते हैं। डबल ई और डबल ओ अगर लगा है तो इनमें हम कोई भी सफिक्स अगर जोड़ते हैं, सफिक्स मान लीजिए यहाँ पर है, तो एवल और ING और फुल को अगर हम जोड़ देते हैं, तब क्या करेंगे कि हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। एग्री लिखा हुआ AGR लिखा हुआ ना, तो एग्रेबल हो जाएगा, इसमें कुछ भी ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइनल C इज चेंज टू सी के बिफोर ED ING और ER। आप क्या करते हैं, फाइनल C अगर लिखा है इज चेंज इनटू सी के कब चेंज करेंगे, बिफोर एडिंग ED और ING और ER। अगर किसी वर्ड में लिखा है, अगर अंत में उसके C लिखा हुआ है, C बना हुआ है, ठीक है, और उसमें हमें CK और ED ING और ER जोड़ना है, सॉरी ED ING और ER जोड़ना है, तो उसको हम C को CK में चेंज करेंगे, K को एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, तब उसमें हम शब्द को ED और ING और ER बढ़ाना। तो ये भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण रूल हो रहा है, ये हमारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेकिंग प्लूरल सम पिटफॉल्स, ठीक है। अब द प्लूरल ऑफ नाउन इज यूजली मेड बाय एडिंग एस टू इट। कुछ में क्या होता है कि हम केवल उसमें एस जोड़ लेते हैं और वो शब्द हमारा प्लूरल बन जाता है। एक्सेप्शंस में क्या होता है, एक्सेप्शंस को हमें बहुत ही ध्यान में रखना है। देखिए नाउन एडिंग ओ KCH CH SS एंडिंग इन SES व्हेन चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, इनको कब चेंज करते हैं, देखिए विशेस व्हेन चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, विशेस स्वीट्स, ठीक है, SS। तो ये जो आई टमेटोज हैं, पोटैटोज हैं, बट ऐड एस ओनली द एड रिसीव्ड वर्ड इनटू फोटोज, पियानोज, टिक डायनमोज। तो ऐसे वर्डों को हमने ध्यान में रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे किन वर्डों में यस लगता है, किन में नहीं लगता है, तो ये हमारे ध्यान में काफ़ी रखना है। C पॉइंट पे आते हैं। C पॉइंट क्या हमारा बता रहा है कि C व्हेन सिंगुलर नाउन एंडिंग एन F या FE आर चेंज इनटू प्लूरल बाय VES प्लेस ऑफ OF F और FE। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात यह है कि F और FE चेंज इनटू प्लूरल में चेंज होते हैं, VES बढ़ता है इन प्लेस ऑफ OF F और EF। ठीक है, तो ये हमें बहुत ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगना, और यहीं से क्वेश्चन आता है। देखो नाइफ का आता है, वाइफ आता है, वॉल्फ आता है। कभी कभी इसका हमें प्लूरल फॉर्म सीधे सीधे पूछ लेता है कि वॉल्फ का प्लूरल शब्द क्या है, नाइफ का प्लूरल क्या बनेगा। तो ये सिंगुलर प्लूरल में सीधे पूछ लेते हैं, लोफ का पूछ लेते हैं, थिप का पूछ लेते हैं। तो ये हमें ध्यान में
रखने हैं, इनको भूलने नहीं। एक्सेप्शंस में हैंडकरचीफ और हैंडकरचीफ की अगर बात करें तो हैंडकरचीफ, तो इसमें हमें हैंडकरचीफ, इसमें ही हैंडकरचीफ में एस बढ़ेगा, उसमें VES नहीं बढ़ेगा। जे हमारे एक्सेप्शंस है और जे हमारा ये भी महत्वपूर्ण दिया हुआ है भैया, इसको हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शंस में क्या है, हैंडकरचीफ, चीफ, चिलिफ और बिलाइफ लिखा हुआ है, तो इनमें केवल हम देखेंगे कि ये हमें शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ये भी हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि कुछ रूल्स अभी रह गए। रूल नंबर डी पॉइंट में क्या है कि व्हेन सिंगुलर नाउन एंडिंग इन वाई, व्हेन सिंगुलर नाउन एंडिंग इन वाई with a consonant before them are changed into the plural by change into IES। अब क्या है कि जिस कुछ वर्ड में जो अंत में बाई लगा होता है, बाई में IES को जोड़कर हम क्या करेंगे, उसे प्लूरल बना लेंगे। जैसे लेडी लिखा है तो लेडी एल को हम चेंज कर देंगे, IES में चेंज करके हम प्लूरल बना लेंगे, तो लेडीज हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है कि नाउन एंडिंग इन बाय, लास्ट में बाय दिया है बट वोवेल वर्ड बिफोर ऑफ देम इज बाय, बाय से पहले कोई मेरा वोवेल दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, केवल एस को जोड़ते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमें समझना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि एक एक पॉइंट ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बाई है, बाई से पहले वोवेल है, वोवेल, तो ऐसे में अगर हमें यस जोड़ना है तो हम ये बाई का रूल वाला फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, बाई तो उसमें अगर तो बाई को नहीं हटाएंगे बल्कि यस को ही हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 12 और पॉइंट 12 नंबर है और लास्ट का है बिल्कुल, बस बने रहिए। एज द पार्ट ऑफ स्पेलिंग्स अ स्टूडेंट इज stopped to be aware of the mute silent in consonant for examples। V is silent। अब हमें देखना है कि कौन से वर्ड जो होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो साइलेंट होते हैं कहाँ पर। V is silent in, अब इनमें क्या है कि इनमें V साइलेंट है, ठीक। डेविड है, डेप्टर, डॉट, डाउट, तो ऐसे वर्डों को हमें ध्यान में रखना है। और इनमें डी देखो साइलेंट है, किन किन वर्डों में डी साइलेंट है, जहाँ पढ़ सकते हैं। जी किस में साइलेंट है, मैगलिन है, तो ऐसे टाइप में साइन है, तो यहाँ पर जी साइलेंट होता है, तो इन भी वर्डों को हमें काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है। एच यहाँ पे साइलेंट है, ऑर्स है, ऑनर्स है, ऑनेस्टी है, तो ये काफ़ी हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये साइलेंट वाले जितने भी वर्ड है। और यहाँ पर हमें कभी कभी ये आर्टिकल वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो इनको हमें मुझे बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर केवल लिखे होते हैं ऑनेस्ट, बट इनके साउंड बेस्ड, क्योंकि आर्टिकल होते हैं वो साउंड बेस्ड होते हैं, इसीलिए इनको विशेष महत्वपूर्ण हमें रखना है, क्योंकि इनमें साइलेंट होता है और यहीं से हमारे आर्टिकल बढ़ा दिए जाते हैं। के यहाँ पर साइलेंट होता है, जैसे नाइफ होता है, नाइफ, नो, नी, के, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा के साइलेंट होता है और इनमें हम इनको बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे नाइफ होता है, नाइफ प्रोनाउंसिएशन में तो नाइफ होगा, नाइफ, नो होता है, नी नाइट होता है ना। वैसे आई को साइलेंट होता है। अब आई यहाँ पे आई वाला जो हमें देखना है कि आई इज साइलेंट इन वर्डों में आई साइलेंट होती है, ठीक। ब्लैम, टॉक, एल है, एल आई नहीं एल है, यहाँ पर एल साइलेंट है, टिक टॉक, फ्लॉक, एम, प्लांट, क्लैम, चेक, एटसेट्रा। एन साइलेंट होता है, सोलोमन, ऑटम, ठीक, ऑटम पढ़ते हैं, HYMN, ठीक।
कॉलम, तो ऐसे वर्डों में हम एन साइलेंट है, यहाँ पे पी साइलेंट है और टी साइलेंट है, डब्ल्यू है और एच इज साइलेंट। जैसे एच क्या, डॉटर, ठीक है, ड्रॉट, साइट और राइट, यहाँ पर हमारा क्या है कि एच साइलेंट है। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा जी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे, और जो भी इस कमियां हैं वो ज़रूर मुझे बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक्स।